कि रोंग्यू ने चुपचाप मुस्कुराया। यह लड़की बेवकूफ़ नहीं थी। अन्य लोगों में स्वाभाविक रूप से फू की फुरेन और लाओये शामिल हैं। बेशक यदि आपका जीवन खतरे में है तो आप परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं आपकी एकमात्र मालकिन हूँ। मेरे अलावा आपको किसी और पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जुएर ने सिर हिलाया। नूबी समझ गई। जुएर, क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हें क्यों चुना? जुएर ने सिर हिलाया। नहीं जानती, क्योंकि तुम साहसी हो। मुझे साहसी लड़कियां पसंद है, लेकिन साहसी का मतलब लापरवाह या अज्ञानी नहीं है। क्या तुम समझती हो? जुएर कभी गूंगी नहीं थी। वह तुरंत की रोंग्यू का अर्थ समझ गई। उसने जल्दी से सिर हिलाया। नूबी समझ गई। उसकी आंखें अभी भी समय पर उबले हुए मांस के बंस पर पड़ती थीं कि रोंग्यू मुस्कुराई। मांस के बंस में जहर है, तुम उसे मत खाना, तुम बाकी चीज़ें खा सकती हो। जुएर चौंक गई। कोई शियाओजी को चोट पहुंचाना चाहता है? कि रोंग्यू ने हल्की सी मुस्कान दी। मेरे पिछले और वर्तमान जीवन में बहुत से लोग मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ। स्वर्ग निष्पक्ष है। जो कुछ हुआ वो जल्दी से कि फू तक फैल गया। किंग्युन मंडप के गर्म पूर्वी तरफ के कमरे में द फुरेन सम्मान की सीट पर बैठी थी। उसके हाथ में एक फिलीग्री एनामेल्ड हाथ का स्टोव था। उसके सफ़ेद गोल चेहरे पर चमकती धूप ने उसके रंग को और भी बेहतर बना दिया। वही यिनयांग उपपत्नी द फुरेन के पीछे खड़ी थी, उसके कंधों और गर्दन को मालिश कर रही थी। द फुरेन इतनी आरामदायक थी कि उसकी आंखें आधी बंद थीं। उसके होंठ न जाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। वह छोटी वेश्या घर में नहीं थी और उसे लगा कि उसका पूरा शरीर अधिक आरामदायक और तनाव मुक्त हो गया है। यह वेई जीजी की शाब्दिक रूप से बड़ी बहन निकटता को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तकनीकें अच्छी हैं। फुरेन इतनी आरामदायक है कि वह लगभग सो रही है, जियांग यिनयांग ने कहा। वे यिनयांग ने हल्की सी मुस्कान दी। जियांग मेमे के शाब्दिक रूप से छोटी बहन निकटता को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शब्द ऐसे लगते हैं जैसे वह ईर्ष्या कर रही है। दोनों यिनयांगों ने एक दूसरे को छेड़ा। फुरेन भी प्रसन्न थी और बातचीत में भाग लेने वाली थी जब उसने तेज़ कदमों की आवाज़ सुनी। द फुरेन ने नानी ली को उदास अभिव्यक्ति के साथ आते देखा। उसका दिल कस गया। क्या इसका उस जगह से कुछ लेना देना था? उसने अपना शरीर हिलाया और दोनों यिनयांगों से कहा, तुम दोनों पहले वापस जाओ, मैं थक गई हूँ। दोनों यिनयांगों ने देखा कि द फुरेन और नानी ली को निजी बातें कहनी थीं। उन्होंने जल्दी से झुककर विदा ली। नानी ली तब द फुरेन के पास दौड़ी। उसने द फुरेन के कानों में फुसफुसाया। द फुरेन का मुंह लाल चेहरा मौत के सफ़ेद रंग में बदल गया। उसने अपना हाथ का स्टोव ज़मीन पर फेंक दिया, दांत पीसते हुए। वह जानती है? नानी ली उदास थी और उसने सिर हिलाया। उसे नहीं जानना चाहिए, अन्यथा वह शांति से फार्मस्टेड पर कैसे रह सकती है। द फुरेन के सफ़ेद हाथ एक साथ मुड़ गए। उसका चेहरा और उदास हो गया और उसकी आवाज़ धीमी हो गई। अभी तक मरी नहीं? तुम अभी तक क्यों नहीं मरी? उसने गहरी सांस ली और अपना सिर नानी ली की ओर मोड़ा। जाओ फार्मस्टेड के पोजी को जल्दी करने का आदेश दो, इससे पहले कि उसे इस मामले के बारे में पता चले। जल्दी से इसका निपटारा करो। अगले महीने यिनफू के विवाह अनुबंध की स्थापना होगी। अगर ये शापित लड़की नहीं मरती है तो यह जुएर की शादी में देरी करेगा। मैं बिल्कुल भी इसकी अनुमति नहीं दूंगी। द फुरेन का मूल शांत और सुरुचिपूर्ण रूप चला गया था। उसका चेहरा क्रूर और भयावह हो गया, यहाँ तक कि परिचित नानी ली भी कांपने लगी।